आया तो आया कहाँ से? हसीब आएगा तो फिर हसीब के सामने ही हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं के स्टिचिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं आप लोगों की दुआओं से। पता है कि आजकल इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड हो गई है कि बहुत ज़्यादा। मुझसे स्वेटर तो नहीं पहने जाते हैं, मगर मैं जब से ये शॉल लेके आई हूँ ना अपने, तो मेरी तो जैसे ना ज़िंदगी आसान हो गई है। पहले मेरे पास तीन चार शॉल थी, मगर अब यह है कि वो मुझे पसंद ही नहीं थी। जब से मैं ये वाली शॉल लेके आई हूँ ना, जब से तो मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। तो मैं बस सारा दिन ना बस इसे लपेट के फिरती रहती हूँ। तो ये इतनी गर्म है ना, मैं स्वेटर पहनूं। हाँ, मोजे पहन लेती हूँ क्योंकि वज़ू करती हूँ ना, तो इतने पाँव ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और यह है कि बारिश तो नहीं हो रही है, मगर भाई बादल आ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो जाता है। तो आज मैंने तकरीबन टाइम हो चुका है 3 बजे का, और मैंने आज सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो बस अभी मैं उठी हूँ सिलाई करके, बस घर के काम शाम करके ना, बस फिर मैं तो सिलाई पे बैठ गई थी क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है ना इस टाइम। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े बनाए हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था ना कि गांव से जो साग आया था, तो बस अब साग वो इतना मज़े का है। मैंने ऐसे थोड़ा सा मैंने अभी भंगारा था उसे नाश्ते में, वो इतना मज़े का है कि अदनान और हसीब और मैं हम तो कह रहे हैं कि बस हम आज दोपहर में भी वही खा लेंगे। तो वो भंगारती हूँ, जैसे मैं भंगारती हूँ वैसे मैं आपको भी बताऊँगी कि मैं कैसे भंगारती हूँ। और बाकी जो करूँगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए शूट करती जाऊँगी। आपने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया था कल रात के टाइम, सूट बनाया था, ठीक है। ये भी ना कंप्लीट होने वाला है। ये आगे कफ बनाए हुए हैं, और ये इसके ट्राउज़र का ये वाला डिज़ाइन बना दिया था। इसका गला मैंने ऐसे कोट कलर सा बनाया था, और मस्टर्ड कलर की इसके ऊपर पाइपिंग लगाई है। ये वाला सूट मैंने रात बनाया है, ये वाली शर्ट मैंने अभी बनाई है, और एक ये वाली है। ये ना असल में ये वाला पूरा सूट था ना, तो ये पूरा सूट था, ये शर्ट थी और ये ट्राउज़र था। तो वो कहती नहीं आप इसका भी शर्ट ही बना दें और इसकी भी शर्ट बना दें। और एक मैं ये सूट बना के हटी हूँ ये वाला, और इसका ट्राउज़र वो सीढ़ियों में गिरा हुआ है, वो मैं अभी उठाती हूँ। एक तो ये हसीब है ना, ये कल से इतना खुश है ना कि बस मैं बता नहीं सकती कि हसीब कितना खुश है। ये देखें, ये फटाफट से ना अपनी वॉच लेके बैठ जाता है। सेट हो गया। ये देखें जी, ये मेरे बेटे की वॉच है। हसीब ऑन करो इसे, ये हो गई है। ये कल से लगा हुआ है, जब से मैंने इसका वो जो सरप्राइज गिफ्ट था ना, वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा कि जैसे ये एक्साइटेड था, वो मैंने उसकी भी वीडियो थोड़ी सी शूट की थी। और ये कल से इतना खुश है ना ये वॉच लेके, जो इसके मामू ने इसके लिए गिफ्ट भेजी है, और चॉकलेट्स वगैरह और बाकी भी चीज़ें। तो बाकी अब ये देखिए, इसने पहले ना आते इसने और कोई काम नहीं किया है। इसने फ़ौरन इस पे टीवी पे लगा लिया है वो वॉच सेट करने के। इसका टाइम नहीं सेट हो रहा था, इसने पहले वीडियो निकाली यूट्यूब पे, उसके साथ अपने पहले वॉच का टाइम सेट करके, तो अब ये बैठ गया अपने व्लॉग वगैरह पे। और बस मैं भी नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ ज़ोहर की। अब ये मेरा जानमाज है ना, ये इशा तक ऐसे बिछा रहेगा एक साइड पे। तो बस मैं अपना भाई जब नमाज का टाइम हुआ करेगा, तो बस उसी टाइम ही फटाफट से नमाज पढ़ लिया करूँगी। मौसम आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कहीं कहीं बादल है और धूप भी खैर है, धूप भी निकल रही है, मगर ये है कि बादल ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जे माले बिटू का के देखे, आपने इन्हें देखा है? ये इनकी तो पटर पटर नहीं बंद होती है माशाल्लाह, सारा दिन लगी रहती है ना इनकी पटर पटर। ये देखिए, ये ना छल्ली ने डाली है ना, हमने परसों भी डाली थी, कल भी डाली है हसीब ने। उसी एक ही छल्ली में से ना 2 हमने कर लिए थे इससे, तो आधी हमने परसों डाल दी थी और आधी कल डाल दी। और इसमें भी ये सही मज़ा कर रहे हैं ना, इससे इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है इनके ये खा के ना। बस ये 2-4 दाने रह गए हैं, शायद पता नहीं सूख गई है इस वजह से नहीं खा रहे ये क्या। खैर ना खाई तो इन्हें मैं और मंगा दूंगी अपने गुग्गो काको को। गुग्गो बुग्गो, ये देखे, इसकी हड्डी को सुकून नहीं है, ये देखे बिल्कुल नहीं है इसकी हड्डी को सुकून। आज तो वसीब कह रहा था कि वहाँ पता नहीं ये ना शायद मटकी में जा रहे हैं बार बार, तो ये ना अंडे देंगे। और आज है संडे, वहाँ देखें बच्चे भी खेल रहे हैं। हसीब को नहीं है इतना ना कि भी मैं भी जाके खेलूं। हसीब, आपको पता है कि आपके लिए एक और सरप्राइज है शाम को? मुझे पता है। क्या? छेड़ते रहते हो जब देखो।
मामू आएंगे, मैंने तो आपको रात को बताया, मामू आएंगे लैपटॉप लेके बस। ये देखिए जी, हसीब का एक तो कल सरप्राइज था, वो आपको आगे जाके वीडियो को देखने को मिलेगी, और एक सरप्राइज हसीब के लिए शाम को है, तो वो हसीब को कुछ भी नहीं पता है कि वो है क्या चीज। मैंने आपको सही बात की है ना, ये तो अगर मैंने आपको बता दिया कि आपने सही बात की है तो फिर क्या फायदा होगा, चलो तो फिर सरप्राइज का। देख लेते हैं। हाँ? आपने बताया, किसी को भी नहीं पता। फिर क्यों नहीं बताया? बता तो देते ताकि पता तो चलता। कैसे बता देती, फिर मेरे सरप्राइज का मजा ही क्या रहता है। सरप्राइज दिया वैसे ही आपने। कस्टमर आई थी ना, ये खैर मेरी 5-6 साल पुरानी कस्टमर है, तो ये उन्होंने मंगवाई थी शर्ट्स ना, रेडीमेड ना, ये वाली। तो वो कह रही हैं कि भाई ये ना हमारी सारी बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो प्लीज़ आप ना इन्हें भाई खुला कर दें। तो कहती है हमारे लिए हो, आप मुझे पता है कि आपके लिए होगा तो मुश्किल, मगर कोई बात नहीं, फिर हम किसके पास जाएं, फिर मुझे भी फिर करना पड़ता है, क्योंकि भाई ज़ाहिर है जिन्होंने मुझसे भाई नए कपड़े मुझसे सिलवाने हैं, तो फिर उन्होंने ये अल्ट्रेशन वगैरह कहाँ लेके जानी है, वो भी मेरे पास ही आएंगी ना। तो इनकी हैं 2-3 शर्ट्स हैं, ये वाली भी है एक, इन्हें खुला करना है, इनके अंदर मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो मैं कैसे करती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। A few moments later. 4:30 बज गए, और मैंने कहा था कि भाई मैं आप लोगों के साथ ना आज करूँगी भाई मैं साग कैसे भंगारती हूँ ना, ये ऐसे बताऊँगी कि मैं किस तरीके से भंगारती हूँ, और फिर आप लोग भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसे भंगारते हैं। मगर ऐसे हुआ कि मेरी आ गई उसी टाइम एक कस्टमर, तो बस फिर वो बैठी हुई थी, तो फिर मुझे साथ साथ ज़्यादा खाना भी बनाना था, बस फिर मैंने फिर मैंने ऐसे ही खाना शाना भी बगैर कुछ शूट किए मैंने ऐसे ही बना लिया खाना, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, ये मैंने साग भंगार लिया था, साथ में मैंने जो लस्सी आई थी उसमें नमक डाल लिया था भाई, उसे भी तैयार कर लिया था, रोटियां बना ली देसी घी लगा के, तो फिर हमने बस वो खाना खा लिया। और ना मैंने हसीब के लिए ना एक चीज़ ऑर्डर की हुई है, तो वो उन्होंने कहा था कि हम आज ही भी आज डिलीवर कर देंगे ना, तो मगर फिर जिस टाइम फिर दोबारा मैंने कहा कि चले मैं उनसे कॉल करके पूछती हूँ कि भाई वो कब तक भेजेंगे ना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, हम आज नहीं भेज सकते क्योंकि हमारा कोई काम है, तो उस वजह से हम ज़रा 2 दिन मसरूफ़ हैं, तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा 2 दिन का टाइम और दे दें, आज नहीं तो कल हम इंशाल्लाह बिलाज़मी वो सॉरी कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह से हम आपको ना भी भेज देंगे, आप प्लीज़ माइंड ना करें। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, हर किसी की मजबूरी होती है, तो फिर बंदा फिर समझता भी है, तो फिर मैंने कहा अच्छा, मगर वो मैं आपको भी नहीं बताऊँगी और हसीब को भी बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो फिर वो मुझे पता है कि वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, तो अगर अभी बता दिया तो फिर वो सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा, हसीब देख लेगा तो फिर उसे पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने हसीब के लिए क्या चीज़ ऑर्डर की हुई है। और ये देखिए, ये अदनान के पास आए थे कपड़े, काफ़ी दिन से कह रहे थे कि कपड़े इकट्ठे हुए हैं, शिलिंग करने हैं ना, तो फिर अभी वो आए हैं, तो मैं खाना शाना बनाने लग गई, तो फिर उन्होंने दोनों ने मिलके तो कपड़े वगैरह ये देखिए सारे शिलिंग कर लिए। आज संडे है, लोगों के घरों में कपड़े शपड़े धुले हुए हैं, तकरीबन हर छत पे आपको कपड़े नजर आएंगे। तो अभी हुए हैं 4:30 और मैंने तो काम नहीं करना अभी तो मेरी छुट्टी है, ब्रेक है काम से, क्योंकि मैं ना सुबह में थोड़ा सा काम बना लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ तकरीबन फिर मैं 6 बजे तक बिल्कुल छुट्टी करती हूँ, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, मैंने पहले घर का काम करना होता है सारा, उसके बाद मैंने सिलाई करनी होती है, फिर मैंने उठ के खाना बनाना होता है, फिर मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट साथ साथ में करना होता है कुछ ना कुछ, फिर उसे एडिटिंग करके अपलोड भी करना होता है, उसके ऊपर भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ इस वजह से आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी किया करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, ताकि मैं जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ये ना मेरी कल लेके गई थी यहाँ सामने नेबर्स में ना, उन्होंने ना मीठे चावल बनाने थे, तो कह रही थी कि भाई हमें ना अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है तो वो आप भेज दें कि भाई हमने वो चावल बनाने हैं। तो फिर मैंने ये दे दिया था, मगर ना शायद मुझे लगता है कि उन्होंने ना सही तरीके से धोया नहीं है, एक तो मुझे ये भी वहम लग जाता है ना। खैर कोई बात नहीं, वैसे तो खैर साफ धुला हुआ है, मुझे लगता है कि चावल शायद नीचे लग गए थे, तो ये थोड़े थोड़े कालसी है, मगर खैर कोई बात नहीं। तो मैं कह रही हूँ कि ये भी, और मैं ना इस कूलर में ना बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ ना, गर्मियों में फिर भी कभी इस्तेमाल कर लेती थी, तो अब ना इसे मैंने उस टाइम का ना बाहर ही रखा हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कि ये भी और इसका ये वाला स्टैंड भी, ये दोनों चीज़ें ना, और वो भी पतीला भी, ये तीनों चीज़ें ना मैं उठा के रख दूँ वहाँ जहाँ मैं बिस्तरे रखती हूँ ना, तो ताकि ना ये यहाँ से ये चीज़ें सारी ना सिमट जाएँ। ये बहुत ज़्यादा
यहाँ से ना भाई मुझे बहुत गंदा गंदा सा लगने लग जाता है ये टोकरियाँ शोकरियाँ भी, क्योंकि और ना जो मेन है ना वो ये है कि जिस टाइम यहाँ आती है ना आंधी तूफान, जिस टाइम आता है, ये एक्स्ट्रा शॉपर हैं क्योंकि वो जिसके कपड़े हैं ना तो वो मैं फिर इधर से उठा के ना इन्हीं में शॉपरों में डाल के दे देती हूँ। तो जब आंधी तूफान आता है ना तो फिर तो यहाँ इतना ये चीज़ें सारी उड़ उड़ के जाती हैं, तो फिर मुझे मेरी तो ना दिमाग मेरा इसी में ही लगा रहता है। ये देखिए ये स्पेस है ना जो इधर कबर्ड के अंदर, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि मैं ना इधर रख दूँ, क्योंकि ये जो मैंने कपड़े ये वाले डाले हुए हैं ना दुपट्टे के अंदर बांधे हुए हैं ये ना मेरी आपी आई थी ना तो उनका सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ना फिर उन्हें अपना टेची दे दिया, आप ना इसके अंदर रख के ले जाए ना, तो आप फिर किसी आएगा के हाथ भिजवा दीजिएगा, तो मैं चले फिर अपने कपड़े ना अभी फिलहाल ऐसे रख लेती हूँ। तो मैंने फिर अपने इस दुपट्टे में बांधे हुए कपड़े, अब बस मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो जगह है ना इधर मैं ये चीज़ें रख दूँ। ये देखे सही हो गया ना, एक जगह ठिकाने पे मेरी सारी ना एक जगह पे सारी चीज़ें यहाँ चली गई हैं। अब ये यहाँ सेफ रहेंगी, अब इंशाल्लाह फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। हसीब आपके लिए एक गिफ्ट है। ये कहाँ से है? आया तो आया कहाँ से? ये बहुत दूर से आया है, कहाँ से? ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट आया है। ये आया है गुजरावाला से, मामू के घर से। मामू का है? कोई भी नहीं है, सिर्फ गिफ्ट आया आपका। मामू क्यों नहीं आए हैं? मामू नहीं आए ना, वो आपको पता, आपको पता था ना कि वो बड़े मामू की तबीयत खराब है, तो वो फिर दोनों नहीं ना आ सकते थे। जुनेद मामू, बिलाल मामू, मुजम्मिल, ये कोई भी नहीं ना आ सकता था। हाँ क्यों नहीं आए? वो क्यों नहीं आए तो बस फिर ये तो फिर होता है ना बेटा, फिर ऐसे फिर घर में कोई एक बीमार हो तो फिर होता है ना, फिर ऐसे कैसे आ सकते थे। ये उन्होंने आपके लिए इतने प्यार से ये गिफ्ट भेजा, ये पता है काफ़ी दिनों से आए हुए हैं जुनेद मामू दुबई से, तो बस फिर बाकी का सामान आ रहा था तो फिर साथ में उन्होंने कहा कि चले हम ये भी भेज देते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने भी जो मैंने पहले व्लॉग जो बनाया था ना उसके अंदर मैंने दिखा दिया था, तो अभी ये आप नहीं कब का आया मुझे? ये आया आज ही है, मगर वो वाली जो कुछ जो थी चीज़ें वो मैंने जो आज व्लॉग डालना है वो मैंने डाल दिया है उसके अंदर, बाकी की सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर कर दी थी, अच्छा दिखा दी थी। तो ये व्लॉग ये वाला तो फिर मैंने आपको हसीब, और ये वाला फिर मैंने रख दिया था, मैंने कहा चलें कि हसीब आएगा तो फिर हसीब के सामने ही हम, क्या है, वाह इतनी ज्यादा चॉकलेट्स जिन्होंने मुझे मेरे मामू ने भेजा उनको बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में क्या है, साथ में बहुत स्मार्ट वॉच हसीब के लिए, इतनी ज्यादा इतनी प्यारी है ना। इसको भी हसीब हैप्पी है जी बहुत। अब तो मैं उनके घर जरूर जाऊंगी। ये बहुत बुरी बात है हसीब, ऐसे थोड़ी कि बेटा गिफ्ट आ गया तो फिर ही जाना है। नहीं वैसे भी जाएंगे हम इंशाल्लाह, मामू का पता करने जाएंगे ना, मामू सही हो जाए। दिखाओ इधर को करके दिखाओ ना। ये देखें जी हसीब की वॉच, ये इसके मामू स्पेशल इसके लिए दुबई से लेके आए हैं, इतनी प्यारी वॉच के साथ है क्या क्या चीजें। अच्छा जी, हसीब के फेस एक्सप्रेशन चेक करें कि इतना ज्यादा खुश है ना हसीब क्या कहना चाहोगे मामू को और खाला को? बहुत बहुत थैंक यू। ये पता है ये खाला ने ये मामू हालांकि आए हुए हैं काफ़ी दिनों से, आपको पता है 2-3 माह हो गए हैं उन्हें दुबई से आए हुए, तो ये खाला ने पहले ये चॉकलेट्स वगैरह और ये चीज़ें ना उठा के आपकी छुपा दी थी कि ये हसीब की हैं, तो ये हसीब के पास ही जाएंगी, ये अगर बाहर पड़ी रही तो ये भी चॉकलेट्स तो खा जाएंगे। तो फिर अब फिर पार्सल आ रहा था तो फिर इन्होंने साथ में ही ये भेज दिया। इसके साथ में थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ आपके सरप्राइज से। सब कुछ बहुत अच्छा है, वॉच भी बहुत अच्छी है और चॉकलेट्स भी बहुत अच्छी है। चॉकलेट्स तो खोलो, ये तो मैं तो बस ये खोलती हूँ, नहीं मुझे वो 1 मिनट बाद में, पहले तो मैं ये वाली देखूंगी ना। इतनी मज़े की चॉकलेट्स हैं भाई इसके अंदर, तो हसीब के लिए, हसीब की ना बड़ी चॉकलेट से बहुत मौज होती है। यहाँ मेरे कोई भी कस्टमर भी कोई जाए ना तो ये हसीब उनके घर जाए तो वो फिर लाजमी हसीब को चॉकलेट्स वगैरह भी देते हैं, तो इसके मामू को भी पता था कि हसीब को बहुत पसंद है। ठीक है, हैप्पी हो? देखा हसीब कितना एक्साइटेड था अपना सरप्राइज गिफ्ट देख के। व्लॉग का एंड हम यही करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।